अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। ओके। अच्छा, प्रपोजल्स आपने सबमिट करवा दिया एलएमएस पे? गुड। लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, रीड ओनली, राइट ओनली, रीड एंड राइट, काफ़ी डिटेल में देखी थी। और उससे रिलेटेड जो है वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर को मैंने अपलोड कर दिया था, उसका लिंक भी शेयर कर दिया था आपके एलएमएस में। सो अगर कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि वे रिलेटेड टू लास्ट टॉपिक। नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच आर कंस्ट्रक्टर्स। जी क्लास है, फिर कुछ क्यूरी है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, गेट, सेट, मेथड्स। नहीं तो हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। जी, दोनों चीज़ें जो है वो ज़रूरी नहीं है। अदर यू कैन यूज़ गेटर, सेटर मेथड्स और यू कैन यूज़ प्रॉपर्टीज, कोई एक एट अ टाइम। जी अब्रार, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, इंटरनल जो है वो विद इन अ फाइल, जैसे हम जब कोई क्लासेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो किसी न किसी फोल्डर के अंदर होती है। जैसे आपने देखा होगा नेम स्पेस कंसोल एप्लीकेशन 1। तो उसके अंदर हम जितनी क्लासेस बनाते जाएंगे वो सारी क्लासेस जो है वो एक नेम स्पेस के अंदर आ रही हैं। तो इंटरनल जो आपके पास मॉडिफायर है वो क्या कर रहा होता है कि एक नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सब के लिए एक्सेसिबल होगा जिस एलिमेंट को आपने इंटरनल रखा है। और प्राइवेट ये करेगा कि प्राइवेट सिर्फ जिस क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है उस क्लास के लिए एक्सेसिबल होगा। तो जिस भी जो है वो एट्रीब्यूट को आपने प्राइवेट रखा है वो प्राइवेट मॉडिफायर उस क्लास के लिए ज़रूरी है कि तो उस क्लास के अंदर या तो गेटर सेटर मेथड हो या तो फिर प्रॉपर्टीज हो, थ्रू दैट आप उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकेंगे। फिर प्राइवेट की सबसे ज़्यादा लिमिटेशन प्राइवेट में होती है। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज हो सकता है, वो वेरिएबल जिस क्लास के अंदर वो डिफाइन हुआ है। और इंटरनल क्या है, जिस नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, लेट्स से अगर 10 क्लासेस हैं तो वो 10 क्लासेस में से किसी एक के अंदर भी कोई एट्रीब्यूट डिफाइन हुआ है, इंटरनल आपने उसको रखा है, तो वो 10 की 10 क्लासेस के लिए एक्सेसिबल है जो सेम नेम स्पेस के अंदर आ रही है। नेम स्पेस मीन हेयर या आप फोल्डर। जैसे हम जो कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एक आ रहा होता है ना, नेम स्पेस कंसोल एप्लीकेशन 1। फिर एक और एप्लीकेशन बनाते हैं तो नेम स्पेस कंसोल एप्लीकेशन 2। फिर एक और एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो जो एक फोल्डर है, अब उस एक नेम स्पेस के अंदर वी कैन डिफाइन मल्टीपल क्लासेस। तो एक नेम स्पेस के अंदर जितनी क्लासेस हैं उन सब के लिए इंटरनल एट्रीब्यूट एक्सेसिबल होगा। अगर मैं कोई और कंसोल एप्लीकेशन बनाती हूँ तो उसके लिए फिर वो इंटरनल वाला एक्सेसिबल नहीं होगा। और प्राइवेट की जो है वो लिमिटेशन सबसे ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि जिस क्लास के अंदर आपने डिफाइन किया सिर्फ उस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। जी क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, सो जो पब्लिक है, पब्लिक कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी पब्लिक मॉडिफायर को आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंसोल एप्लीकेशन में हो। पब्लिक है तो कहीं से भी, किसी से भी, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द नेम स्पेस यू कैन एक्सेस इट। अगर प्राइवेट है तो जिस क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है ओनली दैट क्लास कैन यूज इट। अगर इंटरनल है तो इंटरनल विद इन अ सेम नेम स्पेस, एक नेम स्पेस या एक फोल्डर के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सबके लिए एक्सेसिबल होगा। क्लास वॉइस का कोई इशू है? मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? हसन, या आपके जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है? बाकी स्टूडेंट्स को तो आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, वेट। जी, क्लास प्रॉपर्टीज और मेथड गेटर सेटर मेथड से रिलेटेड कोई फर्दर क्यूरी है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक विच इज कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? इन कंस्ट्रक्टर्स को हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल फंक्शन। जैसे हम फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, इसी तरह कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेथड दैट इज अ मेंबर ऑफ अ क्लास, जो कि उस क्लास के पार्ट होगा। ठीक है, जब हम अगर मेंबर फंक्शन की बात करें तो जब हम कोई एक क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर जो हम फंक्शंस मेथड्स यूज करते हैं, दीज ऑल आर मेंबर फंक्शंस। इनके वो इस क्लास का पार्ट है, उस क्लास के मेंबर्स हैं, और उन सबको एक्सेस करने के लिए वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास फर्स्ट सो दैट वी कैन एक्सेस ऑल द मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी जो है उसको हम क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन दैट इज अ मेंबर ऑफ अ क्लास, जो हमारे पास क्लास का मेंबर कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स पार्ट ऑफ अ क्लास। C sharp requires a constructor call for each object that's created, which helps ensures that each object is initialized properly before it's used in a program. ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सी शार्प जो है वो क्या करता है, उसको एक कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जब आपने देखा होगा, जब व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो तब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो मैंने जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी थी, लेट्स से अगर मेरे पास क्लास का नाम पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं, नेम ऑफ क्लास पर्सन, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लेट्स से p1 person1 इज इक्वल टू न्यू, एंड देन आगे पर्सन और आगे ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। तो तब मैंने कहा था आपको, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो एक स्टेटमेंट दी थी कि ये जो लास्ट वाला पोर्शन है जिसमें न्यू के बाद हम क्लास का नाम अगेन यूज कर रहे हैं विद राउंड ब्रैकेट्स, तो ये क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जो किस लिए यूज हो रहा है, जो मेरी उस क्लास की तमाम फील्ड्स को इनिशियलाइज कर रहा है उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज पे। लाइक जैसे यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, स्क्रीन शेयर हो रही है एडिटर की। ठीक है, लेट्स कंसीडर आई हैव अ क्लास नेम मोबाइल। मैंने एक मोबाइल की क्लास बनाई है। ठीक है, उस मोबाइल की क्लास में मैंने 4 फील्ड्स रखी हैं। ठीक है, मेरे पास मोबाइल की क्लास है जिसमें मैंने 4 फील्ड्स रखी है, नेम, मॉडल, कलर, वेट, एंड मैंने उसके कुछ मेथड्स डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, मेंबर फंक्शंस। वाइड कॉलिंग, मोबाइल फोन कैन कॉल टेक्स्ट मैसेजेस,
रिंगिंग एंड प्रिंट ऑल, जिसमें कि सारी की सारी फील्ड्स प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, अब नाउ आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। आउटसाइड द क्लास मैंने एक और क्लास में जिसमें मेन मेथड है, ठीक है, उस क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का। सो हाउ कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट? नेम ऑफ क्लास, सबसे पहले जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम, देन आपने ऑब्जेक्ट का जो नाम रखना है वो नेम इज इक्वल टू न्यू, एंड देन नेम ऑफ क्लास अगेन विथ राउंड ब्रैकेट। सो दैट इज द कॉलिंग ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मेरे पास मोबाइल था, तो मैं क्या करूँगी, मोबाइल की क्लास बनाऊंगी। मोबाइल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, मोबाइल, लेट्स से m1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, दैट इज कॉलिंग टू अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपने एज अ प्रोग्रामर अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, सो ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर क्या करता है, आपकी क्लास में खुद से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उस क्लास के जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी तमाम फील्ड्स को उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज पे इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लेट से मैंने मोबाइल का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, मैंने किसी भी फील्ड को सेट नहीं करवाया, m1 डॉट नेम नहीं करवाया, m1 डॉट मॉडल, m1 डॉट कलर, m1 डॉट वेट, किसी भी फील्ड को मैंने एक्सप्लिसिटली जाके सेट नहीं करवाया। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस मोबाइल की क्लास का जो प्रिंट ऑल का मेथड है, प्रिंट ऑल का मेथड क्या कर रहा है, नेम, मॉडल, वेट और कलर को प्रिंट कर रहा है। सो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके m1 डॉट प्रिंट ऑल का मेथड कॉल कर दिया। तो हम देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा हमारे पास जब मैं इसको रन करूंगी। सो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, मोबाइल नेम इज दिस नल, मॉडल नेम इज नल, वेट इज 0, क्योंकि वेट मेरे पास फ्लोटिंग वेरिएबल था, तो फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0, एंड मोबाइल कलर इज नल अगेन। तो इसने जितनी भी स्ट्रिंग फील्ड्स हैं, स्ट्रिंग फील्ड कौन सी है, नेम, मॉडल एंड कलर, इन तीनों को क्या कर दिया, नल कर दिया। और जो वेट है, वेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 0। सो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली, मैंने एज अ प्रोग्रामर इन सब की वैल्यू सेट नहीं की, लेकिन मेरे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इन सब फील्ड्स को खुद से ही डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो सब एग्रीड है, यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो मोबाइल, ये क्या कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट करने वाला। ये बैक एंड पे जब आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो आपका जो कंपाइलर है, वो कंपाइलर क्या करेगा, थ्रू दिस इज द कॉलिंग ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये आपका CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ऑटोमेटिकली आपके जो कोड है मोबाइल की क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट कर देगा, जो कि आपके लिए विजिबल भी नहीं होगा। और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा होगा, ये जो क्लास है जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी तमाम फील्ड्स को डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट कर देगा। ठीक है, तो ये वहां पे वही स्टेटमेंट मेंशन है स्लाइड में, C# requires a constructor call for each object that is created। जब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो है वो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, which helps ensures that each object is initialized properly before its use in a program। और उसका ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या होगा कि we are using constructors so that each object, हर ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया है वो आगे प्रोग्राम में यूज होने से पहले एटलीस्ट इनिशियलाइज हो जाए, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करा। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे किसी भी m1 डॉट नेम, m1 डॉट मॉडल, m1 डॉट वेट, मैंने यहाँ पे कुछ सेट नहीं किया। बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है,
आगे प्रोग्राम में इन फील्ड्स को यूज होने से पहले ही क्या कर रहा है, वो पहले ही इनको डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर रहा है, सो दैट अगर मुझे आगे जाके वेट या मॉडल या कलर पे कुछ काम करना हो तो कोई कोई ना कोई वैल्यू हो उसकी जो कि डिफॉल्ट वैल्यू से वो सेट कर रहा है ऑटोमेटिकली। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टर की, वो भी देख लेते हैं। The constructor calls occur implicitly when the object is created. This ensures that object will always have valid data to work on. ठीक है, आप ये क्या बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जिस तरह मेथड कॉल होते हैं इसी तरह कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, बट द कंस्ट्रक्टर कॉल अकर्स इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मीन्स आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद से कर रहा होगा। एज अ प्रोग्रामर आपको जो है अभी ये जो काम हो रहा है ये बैक एंड पे हो रहा है, ठीक है, आपके लिए ये काम क्या है, हाइड है, बट यू शुड नो कि ये हो क्या रहा है। सो द कंस्ट्रक्टर कॉल अकर्स इम्प्लिसिटली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इम्प्लिसिटली आपका कंपाइलर जो है इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है खुद से, जो कि क्या इंश्योर कर रहा होता है, दैट ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज हैव वैलिड डाटा टाइप टू वर्क ऑन। सो दैट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वैलिड डाटा टू वर्क ऑन, एटलीस्ट उसकी हर फील्ड में जो है वो वैल्यूज सेट हो चुकी हैं। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर्स आर डिक्लेयर्ड पब्लिक। अभी क्या कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो क्या है, पब्लिकली हम उनको डिक्लेयर कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड जस्ट लाइक अदर फंक्शंस। कंस्ट्रक्टर जो है उसको भी आप ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड मीन्स कंस्ट्रक्टर के साथ मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर का नेम सेम ही होगा। ओवरलोडेड का मतलब क्या है, नेम सेम हो बट यू हैव मल्टीपल आर्गुमेंट, सो दैट डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो तो जितने आपने आर्गुमेंट्स पास किए हो उसी के अकॉर्डिंगली वो आर्गुमेंट्स आपके पास जो है वो आपका मेथड कॉल हो जाए। क्लास आप लोग इतना लेट लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? 8:40 क्लास थी तो एटलीस्ट चलो 5 मिनट 10 मिनट इतना टाइम तो एक्सेप्टेबल है। 9-10 पे अब आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर्स एंड अदर फंक्शन। जब हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल टाइप फंक्शंस तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर्स एंड अदर फंक्शंस? ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टर्स की जो कि आप लिस्ट डाउन कर लें अपने पास अगर चाहें तो, या अगर याद रख सकते हैं तो याद कर लें। A constructor must be defined with the same name as the class. एक जो आपके पास मेन कैरेक्टरिस्टिक है कंस्ट्रक्टर की वो ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है। ठीक है, a constructor must be defined with the same name as the class. Constructor do not possess a return type, not even void. और कंस्ट्रक्टर के साथ कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, इवन आप void भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो मेरे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सेम वही नाम होगा जो आपकी क्लास का होगा, और कंस्ट्रक्टर शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू इवन नॉट वॉइड, यानी कि आप कंस्ट्रक्टर के साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाएंगे, इवन वॉइड भी नहीं लगाएंगे। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन का नाम शुड नॉट बी सेम एज द क्लास। जैसे मैंने मोबाइल की क्लास बनाई तो उसमें कौन कौन से फंक्शन थे, कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, रिंगिंग एंड प्रिंट ऑल। ठीक है, सो उसका नाम क्लास के इक्विवेलेंट होना ज़रूरी नहीं है। एंड सेकेंडली कि कंस्ट्रक्टर जो है उसको कभी भी हम रिटर्न टाइप नहीं लगाएंगे, बिकॉज कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल पर्पस फंक्शन जिनका ओनली टास्क क्या होता है, आपकी क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को सेट करना, तभी ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो इनका मेन पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्टर्स आर क्रिएटेड ओनली फॉर assigning values to the variables which are defined inside the class. Therefore, constructor cannot return any value. Even void भी नहीं लगाएंगे आप। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखेंगे। Now we have different types of constructors: default constructor, private constructors,
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपीड कंस्ट्रक्टर। सो वन बाय वन हम इन सारे कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा? ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा जो कि जिसका साथ कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे, इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर्स मींस कोई इनपुट नहीं देंगे हम, जैसे हम मेथड्स बनाते हैं ना तो उसके आगे आर्गुमेंट्स देते हैं ब्रैकेट के अंदर इंट a कॉमा इंट b। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं आएगा, एम्प्टी पैरामीटर्स होंगे। In this constructor, every instance of the class will be initialized without any parameter value. इस constructor में क्या होगा? आपकी क्लास का जब जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? Will be initialized with any parameters value. इसमें आप कोई पैरामीटर वैल्यू दिए बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास क्लास मोबाइल की है जिसमें मैंने 4 फील्ड जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने जा रही हूँ। कंस्ट्रक्टर की हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी। क्या लिमिटेशंस पढ़ी थी? एक तो हमने ये पढ़ा था कि यूजुअली कंस्ट्रक्टर्स, ये लिमिटेशन नहीं है, एक हमने पॉइंट देखा था कि यूजुअली कंस्ट्रक्टर्स आर पब्लिक। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास क्या हो गया? पब्लिक मॉडिफायर आ गया। अब हम लिमिटेशंस की तरफ आते हैं। लिमिटेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कहने। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कंस्ट्रक्टर की क्या है? कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम ऑफ द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम हमारे पास क्या होगा? सेम होगा जैसे क्लास का नेम है। एंड सेकंड हमने क्या देखा था? कंस्ट्रक्टर शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू, नॉट इवन वॉइड। तो हम कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, इवन वॉइड भी नहीं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एक्सेस मॉडिफायर के बाद डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर का नाम। सो क्लास मेरे पास क्या है? मोबाइल। सो कंस्ट्रक्टर भी क्या होगा मेरे पास? मोबाइल। यूजुअली हम इसको वैसे यूज करते हैं जैसे मेथड होता है। और हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या देखा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुड नॉट हैव एनी पैरामीटर। तो यहाँ पे पैरामीटर्स मैंने क्या रखे हैं? एम्प्टी रखे हैं। कोई पैरामीटर, कुछ आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए। अच्छा, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है कि जो आपका कंपाइलर खुद से क्रिएट कर रहा होता है इम्प्लिसिटली, और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप चाह रहे हैं कि आप एज अ प्रोग्रामर खुद से क्रिएट करना चाहें तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। सो दैट इज एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर आप ये कंस्ट्रक्टर नहीं भी क्रिएट करेंगे तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपका कंपाइलर खुद से ये कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में क्रिएट कर देगा और क्या करेगा? इन सारी फील्ड्स को इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट कर देगा। डिफॉल्ट वैल्यूज लेट्स से नेम इज इक्वल टू नल। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट टाइप मेरे पास क्या है? नल। देन मेरे पास मॉडल है। मॉडल इज इक्वल टू अगेन नल, क्योंकि इसकी भी टाइप क्या है? स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल है। देन कलर, कलर इज इक्वल टू कलर स्ट्रिंग है, तो ये भी नल होगा। एंड देन वी हैव वेट। वेट फ्लोट में है और फ्लोट की मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे? 0। अच्छा, ये तो वो काम है जो आप एक्सप्लिसिटली यानी कि एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर खुद से बैठ के नहीं भी कोड करें तब भी क्या करेगा? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आपका कंपाइलर खुद से ये कंस्ट्रक्टर बना देगा। एग्जैक्टली वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये नल क्या है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप खुद से अगर ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेंगे तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आपका कंपाइलर खुद से ही एक ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा और वो कंस्ट्रक्टर इन सब फील्ड्स को डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट कर देगा। ये काम आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर रहा होगा। अगर आप नहीं करेंगे, और ये काम कब होगा? व्हेन यू विल
क्रिएट द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये जो मोबाइल है ये क्या है, कॉलिंग ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जी जुनेद। ओके ठीक है, सो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो ये जो ये वाली स्टेटमेंट है दैट इज कॉलिंग ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब जब आपने एज अ प्रोग्रामर लेट अज्यूम कि हमने वो पब्लिक मोबाइल वाला कंस्ट्रक्टर अभी क्रिएट नहीं किया जो डिफॉल्ट मैंने एक्सप्लिसिटली क्रिएट किया है, अगर वो नहीं आपने क्रिएट किया, तो जब आप ये स्टेटमेंट कॉल करेंगे रन करेंगे, तो जैसे ये मोबाइल, तो ये क्या करेगा, आपका कंपाइलर खुद से ऑटोमेटिकली आपकी क्लास में जाके एक कंस्ट्रक्टर बना देगा जो इसके इक्विवेलेंट होगा, जो सारी फील्ड्स को नल मतलब जो है डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट कर देगा। बट आपके पास एक ये ऑब्जेक्टिव है कि आप जब एज अ प्रोग्रामर खुद से एक्सप्लिसिटली एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो आप कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं। कोई फायदा तो हो ना, जब आप फिर ये काम करने का फायदा क्या है, ये काम तो आपका जो है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर रहा है। बट एज अ प्रोग्रामर आप खुद से भी एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और इन सब वैल्यूज को अपनी कोई किसी भी डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी कि आप एज अ प्रोग्रामर जो वैल्यूज देंगे वो वैल्यू सेट करवा सकते हैं। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एग्जैक्टली अनस, मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी गिवन वैल्यू दें कि जब हर दफ़ा ऑब्जेक्ट बने तो वो इन वैल्यूज से इनिशियलाइज हो, तो इसके लिए आप डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। लेट्स से नोकिया, नेम है नोकिया, आप मॉडल ले दें 3310 3310, कलर आप कर दें ब्लैक, और वेट उसका कर दें, ग्राम्स में होता है आई गेस 25.8 कर दें, फ्लोट है तो। कंस्ट्रक्टर को ही यहाँ पे हम एक स्पेशल मेथड कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट कर दिया। अब क्या होगा, जब जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और आप उन वैल्यूज को खुद से कोई वैल्यूज मतलब वैल्यूज अपडेट नहीं करेंगे, तो हर दफा ऑब्जेक्ट की वैल्यूज ये सेट हो जाएंगी जो आपने डिफॉल्ट दी है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने एज अ प्रोग्रामर नहीं बनाया था और अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं दी थी, तो कंपाइलर क्या कर रहा था, डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज है उन पे सेट कर रहा था। पहले रन करने पे नल 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 जीरो। अब जब मैं रन करूंगी तो इसने क्या दे दिया, मोबाइल नेम इज नोकिया, मॉडल नेम इज दिस, वेट इज दिस एंड कलर इज ब्लैक। अगर आप ऊपर जाके देखें जहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, मैंने ये सारी फील्ड एक्सप्लिसिटली जाके सेट नहीं करी। ये क्या कर रहा है, जैसे इसने M1 का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या किया, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जैसे हम मेथड कॉल करते हैं। तो ये कहाँ चला गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे चला गया, यहाँ पे। और इसने M1 के लिए नेम, मॉडल, कलर और वेट ये सेट कर लिया। सिमिलरली अब जब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ,
ठीक है, इस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी इसने वही डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। तो हर दफ़ा ये क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ जाएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ। जैसे मेथड कॉल होता है, मेथड कॉल होने पर मेथड की डेफिनेशन पे चला जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स भी वर्क लाइक अ मेथड विच इज़ अ स्पेशल मेथड, जो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहा है। बट कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम ऑफ क्लास नेम एंड इट शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि इसका मेन टास्क वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाना है, कुछ भी रिटर्न करना नहीं है। तो ये क्या करेगा, जिस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्रिएट किया करके कॉल करा है उसी के लिए ये सारी फील्ड सेट कर देगा और फिर वापस कहाँ आ जाएगा, वापस यहाँ आएगा और फिर क्या कर देगा, m1 डॉट प्रिंट ऑल। ऑब्जेक्ट m1 के लिए प्रिंट ऑल का मेथड कॉल करेगा। अब ये प्रिंट ऑल में जाएगा। प्रिंट ऑल में क्या प्रिंट हो रहा है, मोबाइल का नेम, मॉडल, वेट और कलर जो M1 से सेट हुआ था। और M1 से सेट क्या किया था मेरे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने, नोकिया 3310 25 एंड ब्लैक। तो वो इन चीजों को प्रिंट कर देगा। जी अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन है? आप लोग ऐसा करेंगे, हैंड रेज कर दें, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी। जिसको क्यूरी है बार बार चलेगा मतलब आप, अच्छा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज देने का मतलब ये है कि अगर यूजर कोई ऑब्जेक्ट बनाता है, नया ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के लिए वो वैल्यू सेट नहीं करता, तो नल नल होने के बजाय जो डिफॉल्ट वैल्यूज कंपाइलर ऑटोमेटिकली सेट करता है, उससे बेटर ये है कि आप एज अ प्रोग्रामर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दें कि हर नया आने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, वो हर नया आने वाला ऑब्जेक्ट इन डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाए। अब आप आगे जाके किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को चेंज करना चाह रहे हैं, सो यू कैन डू इट। प्रिंट ऑल के बाद अगर मैं कह रही हूँ m1 डॉट नेम इज इक्वल टू सैमसंग, देन m1 डॉट model is equal to J5, m1 dot color is equal to golden, m1 dot weight is equal to 20f, let's say। ठीक है, आपकी वैल्यू सेट करने के बाद जब मैं दोबारा m1 कॉल करूंगी तो अब वो क्या देगा मुझे, अपडेटेड वैल्यूज जो मैंने सेट किए हैं। ठीक है, पहले जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और प्रिंट ऑल कॉल किया तो इसने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। फिर जब मैंने जाके एक्सप्लिसिटली एक एक वैल्यू को अपडेट किया और फिर m1 डॉट प्रिंट ऑल का मेथड कॉल किया तो उसने ऑब्जेक्ट m1 के लिए मुझे अपडेटेड वैल्यू शो कर दी। तो आगे जाके प्रोग्राम में कहीं भी आपको इन फील्ड्स को चेंज करना हो तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। बस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि जब तक यूजर्स ये वैल्यूज नहीं दे रहा, ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनको किसी ना किसी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। और अगर आप ये डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं देंगे, ये वाली, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, नल वैल्यूज पे सेट कर देगा। रन देखें, हर डेटा टाइप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी उस पर सेट कर देगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, ये इट्स नॉट अ गुड अप्रोच कि हर चीज नल नल एम्प्टी और 0 0 0 हो, इससे बेटर ये है कि हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे खुद से देगा। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, वो क्वेश्चंस में देख लेती हूँ क्यूरी में। 3.5 मिनट्स रह गए हैं, सो इसमें हम क्यूरी सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट मीटिंग में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वासी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर? मेथड कैन बी एनीथिंग
मेथड में आप एडिशन करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, मेन्यू प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक स्पेशल जो टास्क आप करना चाहें, एंड दैट मेथड could also return anything. But constructors are special type of method जिनका मेन टास्क ये होता है कि ये आपकी क्लास की जो फील्ड्स हैं, क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्लास के जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को की वैल्यूज को सेट करने के लिए यूज होते हैं बस। इसीलिए कंस्ट्रक्टर का नाम शुड बी सेम ऑफ क्लास and constructor should not return a value because constructor का main task are used to initialize values of class variables. अच्छा जी, फिर अब्दुल्ला का एक क्वेश्चन है, मैम अगर M2 में मोबाइल नेम का नाम चेंज करना है तो M2 डॉट नेम करके चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जैसे मैंने अभी किया। आप जब चाहें किसी भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी फील्ड या तमाम फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। लेकिन क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त भी आपको जो है ज़रूरत होगी कि हर फील्ड जो है, हर एट्रीब्यूट, हर वेरिएबल किसी ना किसी वैल्यू पे सेट हो। इसीलिए यहाँ पे आपने क्या किया, क्योंकि मेमोरी में जब ये जाके स्टोर होगा, जैसे ही मैंने मोबाइल M1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल किया, तो ये क्या करेगा, मेमोरी में जाके M1 के लिए एक स्पेस बना देगा, एक स्पेस एलोकेट कर देगा डायनेमिकली थ्रू न्यू कीवर्ड। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में। डायनेमिकली मींस रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेगा। हीप मेमोरी, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्टैक एंड हीप। जितनी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है सिंपल, जैसे मैं कह रही हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, बुलियन b इज इक्वल टू ट्रू, ये कहाँ जाके स्टोर होती है, ये होती है स्टैक में। लेकिन क्योंकि बिकॉज दे आर प्री डिफाइंड वैल्यूज, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब डायरेक्ट कहाँ जाके स्टोर होती हैं, आपके स्टैक एरिया में एट कंपाइल टाइम। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तभी ये मेमोरी पे स्टोर हो जाके, मेमोरी पे जो है जाके उसको एलोकेट कर देता है स्पेस मेमोरी पे। लेकिन जो हमारे पास रेफरेंस टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज ऑल आर रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप मीन जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेगा। सो यहाँ पे न्यू कीवर्ड किस लिए यूज हो रहा है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी को दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो, मेमोरी में स्पेस एलोकेट होते ही इस क्लास के जितने भी फील्ड्स हैं वो किसी ना किसी वैल्यूज पे सेट हो जाए। सो वो ये काम कौन कर रहा होगा, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास के हर फील्ड को डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। इम्प्लिसिटली ये कर रहा होता है, और अगर आप एक्सप्लिसिटली एज अ प्रोग्रामर करना चाहें तो आप इस तरीके से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपनी मर्जी की कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अब जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा हमेशा ऑब्जेक्ट इन डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट करेगा ताकि मेमोरी में वैल्यूज जाके स्टोर हो जाए, एंड यू कैन अपडेट दोज वैल्यूज एनी टाइम।